हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक के रिएक्शन में। मैं आपको बताएं जैसे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ के एपिसोड नंबर 39 पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरीके से हमला हुआ प्रॉफिट यूसुफ पे जो नेनिफर ने किया और किसी तरह उसने बिनी साबू ने जान बचा ली प्रॉफिट यूसुफ की। एंड नाउ देयर आर अदर पीपल वॉचिंग बट नो बडी इज रिएक्टिंग, सो आई एम बिट सरप्राइज कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। आगे मुझे देखना है। जस्ट होप कि बिनी साबू ठीक हो जाए और नेनिफर को एक्चुअली पकड़ के जेल में तो डाल दिया जाए यार। मालिक इज स्टिल फाइटिंग विथ हिम। सो मूविंग अपार्ट एज प्रोमिस्ड, फ्यू अदर नेम्स दैट आई वुड लाइक टू टेक इज उमर जमजम, सैयद बादुसैन, देन टेक्नो 475, Habil Balasi, then we have Shahzad Azam, Adaf, उन्होंने लिंक भी शेयर किए हैं, वाकार, then Mohammed Ibrahim, then we have Rahmat, we have Sayyid Hussain, Akwal Hussain 7211, we have Omar Abdullah Qadir, we have Gulzeb Abbasi, we have Niyaz Mohammed, we have Zahir Khan, Niyaz Ahmed, then again Khurram Shah. So thank you so much. Amir is one last person, so thank you so much. और मैं अगले इनके एपिसोड्स में भी कुछ और नाम लेने वाली हूँ. So let's start with this reaction कि आगे क्या होता है. सिनुहा तबीब को फौरन खबर करो. कभी लोग सब तमाशा देख रहे हैं यार. व्हाट इज दिस? तुम्हारा अंजाम बखैर न हो सका नेनिफर कप्ता. मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन तुम में हिदायत पाने की सलाहियत ही नहीं थी. तुम्हारे कल्ब पर गुनाहों की मोहर लग चुकी थी. शायद इसीलिए तुम पर किसी बात का कोई असर न हुआ. मैं तुम्हारी हिदायत न कर सका. मुझे इस बात का अफसोस है. काश तुम्हारा ये अंजाम न होता. इसे गर्ब ले जाकर दफन कर दें. चले मालिक. अभी भी कुछ है. तुम्हारा शुक्रगुजार हूं. तुम्हारी फिदाकारी ने मुझे बचा लिया. फिदा होना पैगंबर खुदा पर ये तो बड़ी सादत की बात है जो मेरी किस्मत में कहा. हमें अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है. तुम मेरे दोस्त ही नहीं, मेरे खैर ख्वाह और गमगुसार भी हो. इतनी जल्दी मुझे तन्हा छोड़कर चले जाना चाहते हो? आरज़ू यही है कि अपनी तमाम उम्र बतौर एक कादिम के आपके पहलू में गुजार दूं. दुरूद हो अजीज मिस्र आली जनाब यूजारसीफ पर. आप पर भी खुदा का दरूद हो. कहीं आपको तो कोई चोट नहीं आई? नहीं.
जख्म गहरा है, लेकिन ये बर्दाश्त कर गया। खैर, परेशानी की कोई बात नहीं। थोड़ी साफ रुई और नीम गर्म पानी ले आओ। आली जनाब। इताअत आली जनाब। अपनी पूरी सी कोशिश कीजिए। नीमी साबू मुझे बहुत अजीज है। मुझे अभी आखनातून के पास जाना होगा और आज का तमाम वाक़या उनसे बयान करना होगा। हमें अब ये कैसे इत्मीनान हो कि बाहर जनाब युज़ारसीफ की जान को कोई खतरा नहीं है? जनाब युज़ारसीफ को कसर से अकेले नहीं निकलना चाहिए। शहर गैर महफूज है। जी हाँ, मैं जनाब युज़ारसीफ के पीछे जाता हूँ। तो नैनीफर कप्ता भी मारा गया, यानी अब कायनात माबद में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो इस काफिर के शर से हमें निजात दिलाए। रोज बरोज उसका दायरा इख्तियार वसी तर होता जा रहा है। दूसरों की जान पे खेल। इधर आमून होतब को अपना गर्विदा बना रखा है और उधर उस अहमक ने भी अपनी लगामें उसके हाथों में दे रखी है। हत्ता कि नवाला भी उससे पूछे बगैर नहीं तोड़ता। मैं मुहाफिजीन कसर में से एक शख्स को जानता हूँ जो ये काम करने की जुर्रत रखता है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो पहली फुर्सत में युज़ारसीफ मौका परस्त को रास्ते से हटा देगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो ये काम कर पाएगा? हाँ। जानती हो, अगर ये राज फाश हो गया कि हम आमून होतब और युज़ारसीफ के कत्ल में मुलविस हैं, तो हमारा क्या असर करेंगे? तो तुम कोई सबूत ही मत छोड़ना, हर सबूत को मिटा डालना। यानी जो भी युज़ारसीफ आमून होतब को रास्ते से हटाए, हम उसे ही रास्ते से हटा दें। ये अपने मुखालफिन के साथ जंग में मरने और तिब्स के हजारों अफराद की जानें ज़ाया होने से तो कहीं बेहतर है, समझे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये खून खराबे का इरादा तर्क कर दिया जाए? अहमक! ये जंग आमून और आईने आमून परस्ती की बका और फना की जंग है। युज़ारसीफ मेरा और तुम्हारा दुश्मन है। उसे नहीं मारेंगे तो हमें नाबूद कर देगा। अगर हमने उसे मार डाला तो आमून होतब हमें मार डालेगा, तब हम क्या करेंगे? है आमून बुजुर्ग, हमारे दुश्मनों को नाबूद कर दे। एक बेगाने काफिर को हम पर मुसल्लत न होने दे। है आमून बुजुर्ग, युज़ारसीफ के ख्याली और बेकार खुदा को खुद पर और मिस्र के दीगर खुदाओं पर गालिब न होने देना। बतौर मुशीर मेरा मशवरा तो यही है कि इस वक्त माबद के खिलाफ किसी किस्म का कोई इकदाम करना मुनासिब न होगा। यूं न सिर्फ बहुत से बेगुनाह अफराद बिला वजह मारे जाएंगे, बल्कि इस तरह तसल्लुत माबद आमून भी ख़त्म नहीं हो सकेगा। आप मेरी तरफ से परेशान न हो, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। आपकी जान लेने की कोशिश की गई है। क्या हुआ जो हमारे पास सबूत नहीं, लेकिन ये काम यकीनन काहिनाने माबद ही का है। हमने उनकी जासूसियों और दखलंदाजियों को बर्दाश्त किया तो उन्होंने साजिशें करना शुरू कर दी, और जब उनकी साजिशों और चालबाजियों को बर्दाश्त किया तो वो अब आपकी जान के दर पे हो गए। क्या मालूम कि वो कल को हमारी जान के दर पे नहीं होंगे। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाया गया तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। अगर आपका हदफ सिर्फ काहिनों और आंख की नाबूदी है तो ये मकसद हम आज भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर असल हदफ आईने बुत परस्ती की तब्दीली और आईने यकता परस्ती की तरवीज है तो हमें सब्र करना होगा। लोग तलवार के जोर पर कभी कोई आइन तस्लीम नहीं करते। अगर जनाब फरमा रवा सिर्फ कहत के ज़माने तक सब्र कर लें तो खुदा ने चाहा तो उसके इरादे से हम नाबूदी आमून का आज खुद मुशाहिदा करेंगे। अच्छी बात है, चूंकि हमें आप पर मुकम्मल भरोसा है, लिहाजा सब्र कर लेते हैं। वैसे ये मुसाफरत का क्या किस्सा है? सुना है कि आप सफर का इरादा रखते हैं। जी हाँ, इरादा तो किया है कि तमाम सरजमीन मिस्र और उसके कस्बों और देहातों का दौरा करूं और वहाँ के गोदामों की तामीरात और गंदम की ज़ख़ीरा साजी का नज़दीक से जायजा लूं। बावजूद इसके कि मैं आपसे दूरी का मुतहम्मिल नहीं,
लेकिन कोई और चारा भी नहीं, सो आपके फैसले से इत्तेफाक करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये एक सही फैसला है। मैं आवाम से राब्ता बरकरार करने और उनका एतमाद हासिल करने की फिक्र में हूँ, क्योंकि आवाम को जब हुकूमत खैर ख्वाह नजर आती है तभी वो उस पर एतमाद करती है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे दरमियान ये राब्ता बरकरार हो जाए और हम आवाम को वसी पैमाने पर गंदुम की काश्त और उसकी जखीरा साजी की जानिब राग़िब कर सकें। उम्मीद है रवानगी से कबल एक मुलाकात जरूर होगी। जी हाँ, जरूर। Not again. अपनी तलवार फेंक दो, अपनी तलवार फेंक दो। बस करे मालिक, वो इस वक्त निहत्ता है। निगाहबान, इसे ले जाओ। आली जनाब, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, हल्की सी खराश आई है, सब कुछ ठीक है। इसे ले जाएं और कसर के आर्ज़ी जिंदान में डाल दें। ये क्या हुआ? किसी ने आली जनाब की जान लेने की कोशिश की है। ये कसर में क्या हो रहा है? ये तो वाज़ेह है, वजूद जनाब युज़ार सीफ उनकी नाबूदी का बाइस जो है। वो हक बजानिब हैं, आखिर अपनी बका के लिए कुछ तो करेंगे ना। आखमाहू एक चालाक शख्स है, वो बखूबी जानता है कि यूजासीफ और बाखनातून को रास्ते से हटाना ही वाहिद हल रह जाता है। शुक्र है जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। ऐसा करें, थोड़ी रूई और नीम गर्म पानी मुझे ला दे। रूई और गर्म पानी अभी लाया। अब तो सबूत हो गया, कैदी पकड़ा गया, उसकी गवाही दिलवा सकते हैं कि उसे किसने भेजा था। हम सब का मुहाफिज खुदाबंद मताल है। अगर हम जरा बसीरत से काम लें तो वो हर लम्हा हर जगह हमारे साथ साथ है। ये तो आखमहू और काहिनाने माबद की खुशकिस्मती है कि न तो मैं खूरेजी के हक में हूँ और न ही जनाब युज़ार सीफ इस बात की इजाज़त दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, वरना मैं माबद आमून का नामो निशान मिटाने में बिल्कुल देर नहीं लगाता। फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मुझे आमून की नाबूदी और सुकूत आईन बुत परस्ती अब ज़्यादा दूर नहीं दिखाई देती। नहीं मालूम आज आसमान इस कदर गमगीन क्यों है। आज आसमान कोई अच्छी खबर नहीं दे रहा है। कैसी खबर? ये खबर किससे मरबूत है? कुछ कह नहीं सकता, अलबत्ता मैं अपनी जाए पैदाइश के नान में परेशान हाल ही देख रहा हूँ। बहरहाल हम मंशाए परवरदिगार के आगे सर तस्लीम खम हैं। आप याकूब नबी को कोई ख़त क्यों नहीं लिख देते, बल्कि चंद कासिदों को कनान क्यों नहीं भेज देते ताकि आपके बाबा कम से कम आपके हालात से बाखबर हो जाए? नहीं मालूम क्या मसलहत है इसमें। कई बार कोशिश भी की मगर हर बार पे के परवरदिगार यकदम माने हो गए। गालिबन हमारे विसाल का वक्त अभी नहीं आया है।
बरसों पहले राहील, फिर फायका और याकीन बुजुर्ग और दीगर बहुत सौ को देखा जो इस काफिले के पीछे चले गए। गुज़श्ता बरस जुल्फा और आज बिल्हा। मौत का कारवां कभी नहीं रुकता और लोग यके बाद दीगरे न चाहते हुए भी उस कारवां से जा मिलते हैं। अगरचे बिल्हा और जुल्फा ने मेरे बच्चों में हसद और कीने का बीज बोया, लेकिन मैंने उन दोनों को माफ किया और खुदावंद भी उनके तमाम गुनाहों को अपने करम से माफ फरमाए। मैं बिल्हा की मौत पर उसके दोनों बच्चों दान और अफ्तारी को ताज़ियत पेश करता हूं और परवरदिगार से उसकी बख्शिश तलब करता हूं। मैं अब कसर में मजीद रहना नहीं चाहता। बेहतर होगा मैं यहाँ से किसी सादा सी जगह मुंतकिल हो जाऊं। क्यों आली जनाब, यहाँ रहने में क्या हर्ज है? बेहतर होगा कि इस कसर को फरमा रवाओं के लिए रहने दिया जाए। अब तक तो मैं मजबूर था। मेरे लिए एक सादा से मकान का इंतजाम कीजिए। बेहतर जनाब, अगर आली जनाब थोड़ा वक्त दें तो मैं बीना रूस और नीमी साबू की मदद से कोई मुनासिब घर तलाश कर लेता हूँ। और हाँ, चंद कासिदों को आज ही मिस्र के तमाम शहरों में रवाना करें और तमाम सरबराहान शहर को तिब्स में मदऊ करें और माहिरीन तामीरात में से चंद एक अफराद को भी मुत्तला करें। गोदामों की तामीर जल्द अज जल्द शुरू हो जानी चाहिए। इताअत आली जनाब। हमें 7 बड़े गोदाम तामीर करना होंगे। आली जनाब, तिब्स के लिए तो एक गोदाम ही काफी होगा, तो फिर इन 7 गोदामों की क्या जरूरत है? पहली बात तो ये कि तिब्स मिस्र का मरकज है। मिस्र के तमाम शहर और कुर्ब जवार के तमाम ममालिक भी यहीं से रुजू करते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि यहाँ के गोदाम इन तमाम लोगों की 7 साल मतलूबा ज़रूरत को पूरा कर सकें। दूसरा, चूँकि हमें गंदम को खूशों समेत ज़ख़ीरा करना होगा, चुनांचा जगह भी ज़्यादा दरकार होगी। अली जनाब, खूशों समेत क्यों? इसके लिए तो वाकई कई गोदाम दरकार होंगे। दरअसल हमें एक चीज़ से 2 फ़ायदे लेने हैं। एक तो ये कि लोगों की मतलूबा गंदम की ज़ख़ीरा साजी की जा सके और दूसरा ये कि जानवरों के लिए चारे की ज़रूरत भी पूरी की जा सके। हमें उन गोदामों से गंदम निकालने के लिए उनके नीचे दरीचे भी बनाने होंगे। ये तमाम गोदाम कुछ इस तर्ज पर बनाने होंगे कि ज़मीन की नमी और बारिश से मुकम्मल महफूज रहें। इस मकसद के हुसूल के लिए हमें पहले ज़मीन को काफ़ी गहराई में खोदना होगा, एक बड़े कुशादा और गहरे गड्ढे की शक्ल में, और उस गड्ढे में पहले पत्थरों से मजबूत 7 तहखाने तामीर करने होंगे और फिर उन 7 तहखानों की मजबूत छतों पर गोदामों को एक दूसरे के करीब करीब तामीर किया जाएगा। और गंदम को बारिश से महफूज रखने के लिए उन गोदामों की छतों को मुकम्मल तौर पर ढका हुआ होना चाहिए। अलबत्ता गोदामों के ऊपरी हिस्से में हमें दरीचे बनाना होंगे कि जहां से हम गंदम को गोदामों में डाल सकें। ये तो बहुत अच्छी तजवीज़ है। इस तरीके से तो गंदम ज़मीन की नमी से बिल्कुल महफूज रहेगी। आप ठीक समझे। इसी तरह हमें 7 साल की ज़ख़ीरा साजी के लिए 7 गोदाम तामीर करने होंगे ताकि हर साल एक गोदाम में ज़ख़ीरा जमा किया जाए और कहत के ज़माने में हर साल सिर्फ एक गोदाम की गंदम मसरफ में लाई जा सके। आली जनाब, हम इन गोदामों को अलग अलग जगहों पर क्यों ना बनाएं? सब एक ही जगह पर क्यों? ताकि उनकी निगरानी बआसानी की जा सके और उसके लिए हमें मुताद्दिद पहरेदारों की जरूरत पेश ना आए। आली जनाब, अगर इजाजत फरमाए तो हम पहले गोदामों का नक्शा तैयार कर लें। नक्शा मैं पहले तैयार कर चुका हूँ, आप काम शुरू करवा सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़रा तवज्जो फरमाएं। हमें गोदामों की तामीर के साथ साथ दरियाए नील के अतराफ में नहरों और बंदों की तामीर भी शुरू करनी होगी ताकि नील के पानी को नहरों के जरिए खेतों तक पहुंचाकर वसी पैमाने पर काश्त शुरू की जा सके। उनसे कह रहा हूं, जोर से और जोर से मारो।
मारो, और जोर से मारो भाइयों, जरा जोर से, और जोर से। महसूलात की बर वक्त वसूली के लिए ऐसे अफराद को मामूर करें जो निहायत ही फाल, जिम्मेदार और तजुर्बेकार हो, और महसूल दहनगान से महसूल की वसूली के बाद उनके इत्मीनान के लिए रसीद बतौर सनद उनके हवाले करें, और इसी तरह काश्तकारों और सनदकारों से भी उनकी आमदनी का 5वां हिस्सा वसूल करें और रसीद बतौर सनद भी उनके हवाले करें, ताकि क़हत के ज़माने में इस रसीद के मुताबिक हर फर्द को मुकर्रर मिक़दार में गंदुम दी जाए। आली जनाब, मगर इन गोदामों की तामीर के लिए सरमाया कहाँ से आएगा? जाहिर है कि हर शहर के गोदामों की तामीर उसी शहर की आमदनी से की जाएगी। अगर कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर नहीं तो मुझे मजीद कुछ नहीं कहना। जाइए और अपने काम का आगाज कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस एपिसोड में देखा कि और एक बार प्रॉफिट यूसुफ पे हमला होता है, मगर वो बच जाते हैं, हालांकि उन्हें हल्की सी खराश आती है, हल्की सी खरोच आती है। तो बेसिकली माबूत आमून के लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरीके से याकूब नबी के घर में एक के बाद एक डेथ्स हो रही हैं उनकी वाइफ्स की। एंड देयर आफ्टर हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रॉफिट यूसुफ जो है पूरा एक नक्शा बनाते हैं स्टोरेज ग्रेन का, जो गंदम स्टोर करने का, उसका एक पूरा प्रॉब्लम्स बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं और उसका एक नक्शा बना के उस हिसाब से वो इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार चल रहा है, बहुत अच्छा है। इट्स अ न्यू लर्निंग कि किस तरीके से पुराने ज़माने में ग्रेन स्टोरेज हुआ करता था, तो काफ़ी अच्छा है एंशिएंट हिस्ट्री जानना। वहीं हमने देखा कि किस तरीके से बेसिकली फरमा रवा और प्रॉफिट यूसुफ के बीच में एक अच्छी कॉन्वर्सेशन होती नज़र आई, जहाँ दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छा समझते हैं, दोनों के काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन चल रही। तो रियली दिस इज़ क्वाइट अमेजिंग एंड लेट्स सी आगे क्या होता है, बिकॉज हमारे पास एक गवाह है। अब आई एम नॉट श्योर कि सीरीज़ में उसका यूज़ किया गया है कि नहीं, क्योंकि जो सेकेंड टाइम जब पकड़ा गया ना, उसको ईजिली आप ये पूछ सकते हो अगेन जंदान में डाल के कि किसने आपको भेजा, और वो अगर माबत आमून कबूल कर लेता है तो फिर गुनहगार आपके सामने। तो लेट्स सी यहाँ पे इसका यूज़ हुआ है कि नहीं। सो मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते सर, बाय बाय।